तो आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो हमारी स्क्रीन होती है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक मेन एक्टिविटी जनरेट होके आती है और उस एक्टिविटी के लिए जितने भी हमारे व्यूज होते हैं या जितने हमारे कंट्रोल होते हैं, जैसे बटन हो गया या एडिट टेक्स्ट हो गया या टेक्स्ट व्यू हो गया, उनको होल्ड करने के लिए, अरेंज करने के लिए हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ती है। उसको लेआउट्स कहते हैं। तो लेआउट्स को हम व्यू कंटेनर भी कह सकते हैं। वो व्यूज़ को कंटेन करता है और उसको अरेंज करता है। उदाहरण के लिए हमें एक बटन की आवश्यकता है। अब इस बटन को हम अरेंज करने के लिए एक लेआउट्स के ऊपर अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करने के लिए हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है, तो लेआउट्स की एक खूबी क्या होती है कि हम लेआउट्स के अंदर, लेआउट्स को हम व्यू ग्रुप भी कह सकते हैं। और हम तो लेआउट्स की एक खूबी होती है, हम लेआउट्स के अंदर किसी दूसरे लेआउट को भी होल्ड कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसका एक्सएमएल व्यू में जाते हैं तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट आता है और इसमें हमने जो है एक लीनियर लेआउट को भी होल्ड कर रखा है। तो लेआउट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है वो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बनाने के लिए बेहतरीन होता है। तो जो कांस्टेंट लेआउट होता है, हम अपने व्यूज़ को अपनी इच्छानुसार उसको अरेंज कर सकते हैं। सपोज ये बटन है, अब एक बटन हमें और चाहिए तो हम इसको इसके ठीक पीछे अरेंज करना चाहते हैं और इस तरीके से हम इसको अरेंज करना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितना भी स्क्रीन का हिस्सा बचा हुआ है ये वाला बटन ऑक्यूपाई कर ले, इसका साइज फिक्स रहे और ये वाला ऑक्यूपाई कर ले और इनका जो बीच में स्पेस हो 16 dp का और इसका साइड में भी स्पेस हो 16 dp का। तो हमारी स्क्रीन साइज के हिसाब से ये अपना साइज चेंज करता रहेगा। सपोज हमारी स्क्रीन छोटी रहेगी तो ये अपना साइज को उस हिसाब से एडजस्ट करेगा, जबकि ये अपना एक कांस्टेंट साइज पे बना रहेगा। अब वैसे लीनियर लेआउट होता है। तो लीनियर लेआउट में बटन को अरेंज करने के लिए, तो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है। तो लीनियर लेआउट के अंदर कंट्रोल को होल्ड करने के लिए या तो हम उसको वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं या फिर उनको हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल किया तो एक के नीचे हमारे जो है ये बटन्स जो है अरेंज हो रखे हैं। जबकि अगर हम इन कंट्रोल्स को हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे तो एक के बाद ये हमें शो होंगे। तो इसको हम करते हैं, ये हमारा इसको हम रैप कंटेंट कर लेते हैं। अब इसको भी हम रैप कंटेंट कर लेते हैं तो हमें तब इसका इफेक्ट आएगा। अब ये मैच पेरेंट्स हैं तो मैच पेरेंट्स की वजह से इसने पूरी लेंथ अपनी ऑक्यूपाई कर ली है। तो हम इसको करते हैं मैच पेरेंट, इसको हम जो है रैप कंटेंट कर लेते हैं, राइट। अब हमारे क्या है, ये वर्टिकली अरेंज है, इसको हम हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं। तो लीनियर लेआउट में क्या होता है कि हम या तो कंट्रोल को वर्टिकली या हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास लेआउट होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि हमने अपने व्यूज को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने टॉप लेफ्ट में ले लिया, एक को टॉप राइट में ले लिया, एक को मिडिल में ले लिया हमने, सेंट्रल हॉरिजेंटल, और फिर बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट में। और उसके बाद आता है फ्रेम लेआउट।
फ्रेम लेआउट में मोस्टली हम एक सिंगल व्यूज़ को ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने वेब व्यूज़ कर लिया, या उसके बाद आता है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट्स के अंदर क्या होता है कि हम अपने व्यूज़ को एज ए रो एंड कॉलम के रूप में अरेंज कर सकते हैं, यानी या फिर होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे लेआउट्स। लेआउट्स की कुछ अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे हमने यूज की इसमें। सपोज इसमें हम जो है हॉरिजेंटल, अब हम इसमें ग्रेविटी यूज़ कर दें, सपोज उदाहरण के लिए हम ग्रेविटी यूज़ करते हैं, ग्रेविटी हमने सेंटर यूज़ करी, तो ये क्या हो, ये सेंटर में अरेंज हो गए। तो प्रत्येक लेआउट की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम क्या है अपनी आवश्यकता अनुसार लेआउट का चूज करते हैं।